वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए देखते हैं कि आज आप सबके लिए क्या गाइडेंस आती है। ठीक है, आज हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में किस चीज़ की एंडिंग होने जा रही है और क्या चीज़ है जो नई शुरू होने जा रही है। सो पॉजिटिव रहिएगा। ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब कभी इसे देखेंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। तो चलिए देखते हैं। पहले हम टैरो से देखेंगे, फिर हम एंजल और मोनोलॉजी से भी देखेंगे। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पे एस ऑफ कप्स का आया है। तो आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होने जा रही है, ये पहली कंफर्मेशन है। ठीक है, आपकी लाइफ में बहुत कुछ आने जा रहा है जो आपने कभी मैनिफेस्ट किया था, यूनिवर्स से मांगा था। ठीक है, आपके गोल्स जो हैं वो फुलफिल होने वाले हैं। सो यहाँ पे कार्ड आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स का। तो यूनिवर्स यहाँ पे मेरे को ये मैसेज आ रहा है कि आपकी लाइफ में जो पेंटिकल्स को लेके प्रॉब्लम थी, फाइनेंशियल इश्यूज थे या कोई जॉब रिलेटेड इश्यूज थे, तो वो सब मुझे यहाँ पे सॉल्व होते नज़र आ रहे हैं। उस बैड फेज की एंडिंग होने जा रही है एंड एक पॉजिटिव न्यू बिगनिंग होने वाली है। ठीक है, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, अबंडेंस आ रही है। जो भी बुरी टॉक्सिक हैबिट्स थी उनका भी मुझे यहाँ पे एंड होता नज़र आ रहा है। और देखते हैं हम आपके लिए कि क्या कार्ड्स आते हैं। ओके, 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है यहाँ पे। सो आपकी लाइफ में देखो, ये हैप्पी फैमिली का कार्ड है। सो एज मैंने कहा कि आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव बिगनिंग, एक पॉजिटिव न्यू स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, तो ये उसी चीज़ की कंफर्मेशन है कि आपने जो कुछ यूनिवर्स से मांगा था वो आपको मिलने वाला है। ठीक है, अगर आपके कोई फैमिली डिस्प्यूट्स चल रहे थे या फैमिली में कोई इशू चल रहा था या फाइनेंशियल रिलेटेड इशू, पर्सनल लाइफ का इशू, तो वो सब यहाँ पे मुझे सॉल्व होते नज़र आ रहे हैं। एंड एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू हैप्पी लाइफ, एक न्यू हैप्पी जर्नी आपकी लाइफ में स्टार्ट होने जा रही है। दी एम्प्रेस का कार्ड आया है एंड ठीक है, 3 कार्ड आ गए यहाँ पे। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल। आई होप आपको सारे कार्ड्स विजिबल होंगे। सो यहाँ पे कार्ड आया है दी एम्प्रेस, क्वीन ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वैंड्स। एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका 8 ऑफ पेंटिकल्स। एंड यहाँ पे जो कार्ड आया है द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ कप्स का, तो उसमें मैं ये देख पा रही हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने बहुत टाइम से बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की हैं। फाइनेंशियल रिलेटेड यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, किसी का कोई हो सकता है कि पर्सनल फैमिली रिलेटेड, तो वो सब सॉल्व हो रही है। ठीक है, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, अबंडेंस आ रही है एंड खुशियाँ आ रही हैं। आपने जो कुछ मैनिफेस्ट किया था अपनी लाइफ के लिए वो मुझे यहाँ पे आपकी लाइफ में आता नज़र आ रहा है। ठीक है, एंड आपका जो गोल था ना वो जीत की, मतलब आपकी जो नज़र थी वो ट्रॉफ़ी पे थी, तो वो ट्रॉफ़ी देखो आपको मिलने जा रही है। अगर आप क्वीन ऑफ कप्स पे देखो तो वो ट्रॉफ़ी की तरफ देख रही है। तो आपका कोई ऐसी पर्टिकुलर गोल पे आपका फोकस था, किसी पर्टिकुलर चीज़ पे, किसी आइडिया पे या किसी ऐसे ऑफ़र पे। ठीक है, तो वो आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ये लॉन्ग टर्म है, क्योंकि देखो उसकी जो ये वैंड्स हैं उन पे लीव्स आ रही हैं और वो सामने की तरफ देख रहा है ना, दूर देख रहा है अपने गोल की तरफ। तो ये सब आपकी लाइफ में लॉन्ग टर्म के लिए आ रहा है। आपको बस उस ऑफ़र पे, कोई आपकी तरफ पेंटिकल्स के रिलेटेड ऑफ़र आ सकता है। देखो यहाँ पे ये कार्ड है। ठीक है, एंड देखो इसके नीचे द हैंग्ड मैन का रिवर्स कार्ड है। तो आप जो बहुत टाइम से प्रॉब्लम्स में अटके हुए थे ना, वो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि वो प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल रहा है। ठीक है, आपकी लाइफ में सब चीज़ें मतलब कह लो कि जो बहुत ज़्यादा बैड फेस में थे आप, आपको कुछ नहीं नज़र आ रहा था कि मैं क्या करूँ लाइफ में, क्या ना करूँ, है ना, किससे हेल्प लूँ, क्या करूँ, तो वो सब चीज़ें ना मुझे यहाँ पे एंड होती नज़र आ रही हैं। क्योंकि हैंडमैन का कार्ड रिवर्स में आया है, तो आप अब उस लटकी हुई हालत में नहीं हो कि मैं क्या करूँ, कैसे इस चीज़ से पीछा छुड़ाऊँ, कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर आऊँ। तो आप उस प्रॉब्लम से, आपको यूनिवर्स, हनुमान जी बाहर लेके आ रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपका कैसे होगा, कैसे हेल्प मिलेगी। सब कुछ जो है वो सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, खुद ब खुद आपकी लाइफ में रास्ते बनने वाले हैं। ठीक है, आपको बस लॉन्ग टर्म प्लानिंग लेके चलनी है अपने माइंड में। तो अब हम देखते हैं कि आपके लिए एंजल डेक से क्या मैसेज आता है।
इन शॉर्ट जैसे हमारा रीडिंग का टॉपिक था कि क्या चीज़ की एंड होने वाली है और क्या चीज़ स्टार्ट होने वाली है, तो आपकी लाइफ से बैड फेस जो है उसकी एंडिंग हो रही है एंड एक अच्छे फेस की एक न्यू बिगनिंग होने जा रही है, ठीक है। तो हम देखते हैं, यहाँ पे कार्ड आया है, 3 कार्ड आए हैं पहले हमारे पास। आस्क योर एंजल्स, अनलाइकली, कम्युनिकेट क्लियरली। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि आप अकेले हो, ठीक है। किसी भी चीज़ के लिए अगर आप कंफ्यूज हो, किसी चीज़ में स्टक फील कर रहे हो, तो उसके लिए आप यूनिवर्स से बात करो, क्लियरली कम्युनिकेट करो, आपको ज़रूर किसी ना किसी चीज़ का हल मिलेगा, ठीक है। आपकी प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन मिलेगा। सो जितना हो सके मेडिटेशन करो, ठीक है। अपने एंजल से, यूनिवर्स से, या जिन भी भगवान को आप मानते हो उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करो। आपको ज़रूर आपकी प्रॉब्लम का जो है सोल्यूशन मुझे यहाँ मिलता नज़र आ रहा है, ठीक है। एंड 2-4 कार्ड हम और देख लेते हैं एंजल से। ओके, 2 कार्ड आ गए यहाँ पे। एंड ये भी हो सकता है कि आपके इन सिस्टर्स आपको ड्रीम में कुछ साइन दे रहे हैं, ठीक है। तो उन साइंस पे भी आप ध्यान दीजिए। बॉटम ऑफ द डेक है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो किसी भी काम को करने से पहले उसके लिए प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ज़रूर गैदर कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे कार्ड आया है इट्स अप टू यू। अब ये आपके ऊपर है कि आप आपकी तरफ आती हुई अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे देखते हैं, ठीक है। और आप अपने लाइफ में अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं या कैसे आप अपनी लाइफ के बारे में सोचते हैं, वही आपके लाइफ में होगा, ठीक है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपकी तरफ ना कोई ऐसा ऑफ़र आता मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है, जो आपकी लाइफ चेंजिंग ऑफ़र हो सकता है आपके लिए। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि टेक एक्शन। तो ज़्यादा सोच विचार में मत टाइम वेस्ट करो, सोचो, पर इतना भी नहीं कि वो ऑफ़र आपके हाथ से चला जाए, ठीक है। एक्शन लो उसकी तरफ। एंड यस, प्रॉपर जैसे बॉटम ऑफ द डेक में है, तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ही जो काम है वो आप करो। सो ऐसा भी हो सकता है कि ज़रूरी नहीं कि हम जो चीज़ सोचते हैं भगवान हमें उसी तरीके से हमारी मदद करे या वैसा ही कुछ आपकी लाइफ में ऑफ़र भेजे। कुछ डिफरेंट ऑफ़र भी आपकी लाइफ में आ सकता है। तो उस पर ये नहीं कि आप बिल्कुल ही सोच विचार में टाइम वेस्ट कर दो और वो ऑफ़र हाथ से चला जाए। सोचो, बट इतना भी नहीं, ठीक है। एंड द सिचुएशन विल इम्प्रूव का कार्ड है। सो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि जो भी आपके हालात अभी जो चल रहे थे उसमें आपको सुधार देखने को मिलेगा बहुत जल्दी। जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी स्टकनेस थी, वो सब मुझे यहाँ एंड होती नज़र आ रही है, ठीक है। अब हम एक लास्ट मोनोलॉजी से देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस आती है। पॉजिटिव रहेगा। ओके, तो यहाँ पे पहला कार्ड आ गया है। ओके, बहुत सारे आ गए। तो यहाँ पे 4 कार्ड आ गए। ओके, सो यहाँ पे पहला कार्ड आया है अ फ्यूरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस फुल मून इन एरीज। तो आपकी तरफ कोई ऐसा देखा, मैंने बोला था कि कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी चीज़ का एंड हो रहा है और कुछ न्यू बिगनिंग आपकी तरफ आ रही है, ठीक है, बहुत जल्दी। इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। ये टाइम है नेगेटिविटी को रिलीज़ करने का, ठीक है, टॉक्सिक लोगों को रिलीज़ करने का आपकी लाइफ से। एंड ये मतलब आपको बोला जा रहा है कि नेगेटिविटी को रिलीज़ करो, ठीक है। होल्ड करके मत रखो, पास्ट की चीज़ों को होल्ड करके मत रखो। कंक्लूजन आर विद इन रीच, फुल मून एंड इक्लिप्स। सो देखो यहाँ पे 3 कार्ड फुल मून के आए हैं, कल न्यू मून है। सो हो सकता है कि न्यू मून से लेके आने वाले फुल मून के बीच आपकी तरफ कोई ऑफ़र, कोई अपॉर्चुनिटी आए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा उस चीज़ पे। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। सो ऐसा क्या है जो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। देखो जैसे यहाँ पे है इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। तो हो सकता है कि आप किसी पास्ट की चीज़ को, किसी नेगेटिव थॉट को, किसी ऐसे टॉक्सिक रिलेशन को बहुत टाइम से होल्ड करके रखे हुए हो, तो उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है आपको। यहाँ पे यूनिवर्स ये बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। एंड 2 कार्ड हम और देख लेते हैं। ओके, एक कार्ड आ गया। सो यहाँ पे कार्ड आया है यू आर गुड इनफ, फुल मून इन वर्गो। देखो देखो, फुल मून का ही कार्ड आया फिर से। तो यहाँ पे टोटल 4 कार्ड फुल मून के आ गए हैं। सो इट्स अ कन्फर्मेशन कि इट्स न्यू मून से लेके आने वाले फुल मून के बीच आपकी तरफ कुछ ऑफर्स आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप ना इतने कैपेबल हो कि आप जो कुछ चाहो वो आप कर सकते हो। बस आप ना किसी चीज़ को
किसी चीज़ से डर रहे हो या आप स्टेप नहीं ले रहे आगे की तरफ, तो उस चीज़ को आप बंद करो, ठीक है, उस चीज़ को रिलीज़ करो। यहाँ पे देखो आपको यही बोला जा रहा है कि आप ना ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते, आप इतने कैपेबल हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ को पूरा करने के लिए, कोई काम स्टार्ट करने के लिए या कुछ करने के लिए, ठीक है। बस खुद पे ट्रस्ट रखो, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखो और अपने जो भी आपको है, जिन भी भगवान को आप मानते हो उनसे मांगो, उनसे कम्युनिकेट करो, ठीक है, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। एंड देखो यहाँ पे लास्ट कार्ड भी यही आया है, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये मैसेज बार बार आ रहा है कि कुछ लोग यहाँ हो सकते हैं जो अपने पास्ट को बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखे हुए हैं, ठीक है, पास्ट की नेगेटिविटी को होल्ड करके रखे हुए हैं। तो उस चीज़ को रिलीज़ करने के लिए यहाँ पे आपको यूनिवर्स बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जिसके लिए भी है वो इस मैसेज को अपनी लाइफ में उतारें कि अपने पास्ट को रिलीज़ करो, ठीक है, नेगेटिविटी को लाइफ से निकालो एंड वर्क थ्रू योर फियर्स। न्यू मून इन स्कॉर्पियो। तो आपको बोला जा रहा है कि अपने डर पे काबू पाओ, अपने डर पे काम करो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है जो आपको किसी चीज़ को करने से रोक सकता है ना। तो किसी चीज़ से, किसी पर्सन से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अपना लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है। एंड किसी भी ऐसे अगर कोई बुरा थॉट आता है दिमाग में तो उसको उसी वक्त लेट गो करो। शो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस। तो आपको ये बोला जा रहा है कि जो आप रियल में हो, जो आपकी रियल पर्सनैलिटी है ना, आप कुछ भी कर सकते हो अपनी लाइफ में, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, वो पर्सनैलिटी आप दुनिया को दिखाओ, ठीक है। डर के रहने की ज़रूरत नहीं है। अपने पे काम करो, अपने डर पे काम करो एंड बाकी आपकी लाइफ में बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपकी तरफ, तो उन अपॉर्चुनिटीज़ पे वर्क करो। दिस इज़ फॉर टुडेज़ रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।